अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त SK अली नॉन स्टॉप न्यूज़ 9 में आपका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज के ख़बरों पर। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज नारायणपेट में एक आशुरखाना मिस्मार किया गया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से था, जो महबूब नगर ज़िले में आता है। और ये सुनहरा तेलंगाना बने जब से ऐसे कई वाक़ये हो गए हैं जिसको हमारे क़ायदों ने नज़रअंदाज कर दिया है और इनके मंसूबे को समझ रहे नहीं हैं। साबिक़ा में भी अंबरपेट पे एक खाना मस्जिद को शहीद किया गया। म्युनिसिपल मिनिस्टर KT रामाराव साहब है, म्युनिसिपल अर्बन डेवलपमेंट का उनके हाथ में है और उन्होंने स्टेट के चीफ़ मिनिस्टर के फ़र्जन भी है। उनकी मौजूदगी में ये तमाम चीज़ें हो रहे हैं और एक 200 साल पुराना आशुरखाना जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है, जो शहीद कर दिया गया रातों रात। मैं आया वक्फ बोर्ड पे, चेयरमैन साहब से मिला, CO साहब से मिला। दोनों के ये अल्फाज है कि हमको इसका इल्म नहीं है, और हकीकत में इल्म भी होना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो लोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना वो लोग उनको कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं मस्जिद। और हम अगर आके वक्फ बोर्ड में आके सलीम साहब को तलखीद कर रहे हैं या CO को तलखीद कर रहे हैं या वक्फ बोर्ड को तलखीद कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई सल्यूशन है। वक्फ बोर्ड के बोर्ड मेंबर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, मौज़म खान साहब है, वहीदुद्दीन साहब है, जावेद साहब है, तमाम TRS के अराकीन हैं, तमाम MIM के अराकीन हैं। ये सबकी ज़िम्मेदारी है। अकबर निज़ामुद्दीन साहब है, जो काफ़ी दिमाग वाले आदमी हैं, जिसको काफ़ी नॉलेज है वक्फ बोर्ड के बारे में। ये तमाम लोग बैठ के अगर कुछ करेंगे तो वक्फ जायदादें बचेंगी, वरना मुश्किल है। अब मैं आया, एक ज़ोरावर ख़ान मसाजिद का मेरे को सलीम साहब और CO साहब तयख़ून दिए थे। वहाँ पे 2 पार्टियों में झगड़ा था, तो दोनों को आधा आधा बना देंगे बोल के तयख़ून दिए। मैं उस तयख़ून पे चले गया। आज फिर एक पार्टी मेरे पास आई, साहब हमारा किसी का नाम नहीं है, प्रोसीडिंग निकल गई। मैं फिर आके सलीम साहब से उस बारे में रुजू हुआ, तो सलीम साहब मेरे को ये बोले, हमारे इल्म में नहीं है, मैं बोर्ड मीटिंग में रखता हूँ, फ़ौरन उसको कैंसिल करा के डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेता हूँ। हम मसाजिदों के झगड़े में से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और एक बोर्ड का चेयरमैन और एक CO अपनी फ़ाइल मूव कर दिए, उसके बाद उनके अमले का काम रहता, उनके स्टाफ का काम रहता दियानतदारी ईमानदारी से काम करे। यहाँ पे बहुत सारे धांधलियाँ हैं और काफ़ी छोटे छोटे चीज़ों में ये लोग खुश हो जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि एक सियासत चल रही है ख्वाजा पाशा की मौता पे, जिनको उनके घर वाले ख़ुद राज़ी होके मसानगट्टी में उनको तदफीन कर दिए। अभी कुछ हमारे उलमाए अगर बोले उनको वहाँ से शिफ्ट करना है, तो बराबर हमारे उलमाओं के लब्बैक पे वहाँ को शिफ्ट करना है, नहीं तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। दूसरी चीज़, ये ख्वाजा मियाँ का पहला क़िस्सा नहीं है। मैं माजी में भी आप लोग को बता चुका हूँ कि बालापुर में कुतुब शाही टोम्स, खुली कुतुब शाह के पोतरे भाले शाह भोले शाह, उनकी ख़बरों में से उनको गैब कर दिया गया है और किसी को तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ खुली कुतुब शाह तो ज़िंदा है नहीं, सियासत तो चलेंगी नहीं। तो लिहाजा उस पर भी सोचिए कहाँ गए उनके मैयतों। JCP से डिग कर दिए, लेवल कर दिए। सिर्फ गुम्बज़ों में सिर्फ अब रूम बने हुए हैं और ख़रीदने वाले कोई और नहीं है, मेरे और आपके भाइयाँ हैं। ख़बरस्तान ख़रीद रहे हैं आप, इसीलिए ख़बरों की तंगी आपको हो रही। ख़बरों पे घर आप बना रहे हैं, इसीलिए तंगी आपको हो रही। कोई बाहर वाला आके नहीं ले रहा, बेचने वाला भी आपका आदमी, ख़रीदने वाले भी आप। लिहाजा मैं तमाम नौजवानों को ये बोलूँगा कि जहाँ जहाँ वक्फ की जायदाद लुट रही, हमारा काम वक्फ बोर्ड आना नहीं है, वहीं खड़ना है, वहीं खड़ के वायरल करिए, वहीं खड़ के धूम करिए। इंशाअल्लाह उस्मान खान और कोई भी जो भी कौम से, मुल्क से, अपने वक्फ जायदादों से मोहब्बत रखते तमाम लोग आएंगे। मैं ये मैसेज इसीलिए दे रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में 90 जनों का स्टाफ़ है, 90 जने भी नीचे की मंडी ऊपर नहीं उठती, आगाओं के ग़ुलाम हैं। चंद लोग ईमानदार है, फिर भी वक्फ के जायदाद बचे हुए हैं। मैं वक्फ बोर्ड के चंद स्टाफ़ को, पूरे स्टाफ़ को नहीं, चंद स्टाफ़ को दिल से सलाम करता हूँ, उनकी वजह से वक्फ जायदाद बचे हुए हैं। और सिटी के ये जायदाद, वो जायदाद, ये किराएदार का झगड़ा, वो मस्जिद का झगड़ा, ये सब छोड़ दो आप। हाईवेज़ पे इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप टोयोटा को दे रहे हैं, अगर आप अंबानीज़ को दे रहे हैं कोई प्रोजेक्ट के लिए, करोड़ों रुपया किराया आएगा, उसका करोड़ों रुपया किराया आएगा, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
सिर्फ हमारी नज़र में क्या है, शादान के सामने एक प्रॉपर्टी है, फ़लानी जगह पे एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ है। अलमास मस्जिद के पास 425 एकड़ वक्फ की अराज़ी है। अगर वहाँ पे कोई MNCs कोई कंपनीज़ को दिए तो कच्ची बोली में है। वक्फ बोर्ड की मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हाईवेज़ जितने भी बने, नेशनल हाईवेज़, जितने भी वक्फ की ज़मीन गई ना हाईवेज़ पे से, उसका क्या फ़ंड आया गवर्नमेंट से, कंपोजिशन आया उस लैंड का, या उस कंपोजिशन से हम कोई ज़मीन ख़रीदे? लिहाजा वक्फ बोर्ड के लिए रिटायर IAS, IPS, पुलिस ऑफिसर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो नौजवान इसके लिए खिदमत कर सकते, ये सब लोगों का एक पैनल बनना चाहिए। हकीकत में जब ये अमली जामा हम इसको पहना सकते, वरना एक सलीम साहब आते, 3 साल के बाद फिर दूसरे साहब आते, फिर उसके बाद एक तीसरे साहब आते, सिर्फ ये तलखीदाँ कर लेते रहे तो ख़त्म, कोई चीज़ का हम फ़ायदा नहीं उठा सक रहे। कई वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऐसे है जिसका वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, लेकिन वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर को नहीं मालूम है, वहाँ जाता नहीं, वहाँ नज़रअंदाज कर देता। तो लिहाजा कई ख़बरस्तान ऐसे हैं जो हम खुद इनक्रोच कर रहे हैं और हम खुद वही कर रहे हैं। मैं आवाम से भी अपील करता हूँ, ख़बरस्तान को भी जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उस तरीके से इस्तेमाल करिए। और मेरी गुजारिश है मसाजिद कमेटियों से, आप तमाम लोग मसाजिद में झूमर, AC, चुन्ना, टाइल्स, ये चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बेसिक चीज़, मोहल्ले में कौन बेरोज़गार है ये हम कर सकते। मोहल्ले में मसाजिद के चंदे से किसी को कारोबार लगा के दे दीजिए, मसाजिद के इमाम की तनख्वाह, मौज़म की तनख्वाह, लाइट का बिल, नल का बिल, बस ये तमाम चीज़ों से हमको गालीन फ़लाँ अला ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मट्टी पे भी अगर सजदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा सजदा कबूल करेंगे। मैं दिल से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि हम अगर बेसिकली स्ट्रांग होंगे, अगर हम बेसिकली स्ट्रांग होंगे तो बहुत कुछ करेंगे। आज ये वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी क़यादत की है, हुकूमत की है, हमारे उलमाए दीन की है। हमारे उलमाए दीन आज एक जुलूस बना के निकल जाना चाहिए था। 6 साल हो गए हमको वक्फ को जुडिशल पावर नहीं मिला। हम तमाम आपकी ज़बान पे वोट डाले, आप TRS को वोट डालो बोले, आप खुद बयान दिए कि आप TRS को वोट डालो बोले। TRS आपको ये तयखून दी, बिठा के चाय बिस्किट बिरयानी खिला के ये तयखून दी कि वक्फ बोर्ड को 4 महीने के अंदर जुडिशल पावर देंगे, 12% तहफ़्फ़ुज़ात देंगे। मगर ना वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर मिला, ना तहफ़्फ़ुज़ात मिले। उसके बावजूद भी हमारे उलमाए दीन उठ के नहीं आए। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर वाक़ई वक्फ बोर्ड को सही इस्तेमाल करेंगे तो आप तमाम को एक मैसेज दे रहा हूँ मैं, मेरी बात गौर से सुनिए। आज मैं हूँ, कल रहता नहीं मालूम, लेकिन ये मेरी बात रिकॉर्ड रखिए आप लोग। वक्फ बोर्ड से आप अपने बच्चे के कॉलेज की फ़ीस भर सकते हैं, आप अपनी बेटी की डिलीवरी करा सकते हैं, आप अपने फ़र्जन की खतना करा सकते हैं, आप अपने बीवी, माँ, बहन का इलाज करा सकते हैं। इतने मंशाए वक्फ़ है, उम्रे को जा सकते हैं आप, ख़बरों पे दुरूद और सलाम के लिए फूल बिछा सकते हैं आप, हर वो चीज़ का मंशा है। इसको आप और हम अगर मिल के सुधारे तो बहुत कुछ कर सकते। नहीं, अभी जो कहना था हमारे उस्मान साहब के, अब जो मसला चल रहा है कि जो आशुर खाने को नारायणपेट में जो है ढा दिया गया, उसके बारे में आप क्या करेंगे? आप क्या वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर जो है इसके खिलाफ कुछ एहतजाज करेंगे नहीं बनने पर? बराबर मैं इसके लिए एप्लीकेशन दिया और इसकी ज़िम्मेदार KT रामाराव है, क्योंकि उन्होंने कंसर्न मिनिस्टर है उसके। और ये लोग अपने आप को मुसलमान का हमदर्द बताते हैं। TRS के तमाम मुस्लिम कायद, बराबर आप KTR से जाके पूछिए किसकी बोलने पे एक आशुर खाना जिसकी तकलीफ़ हमको काफ़ी है कैसा ढाते। और आप, मैं TRS के तमाम कायदों को बोल रहा हूँ, तमाम लीडरान को बोल रहा हूँ, एक खाना मस्जिद के लिए आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? आपका चीफ मिनिस्टर है, आप उनके कंसर्न है, आप जाके उनसे बात करिए। एक खाना मस्जिद आज वैसी वीरान पड़ी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे हर चीज़ उल्टी हो रही है। सेहत के लिए जिम खोलने का, शराब खाने खुल रहे हैं। मसाजिद, अल्लाह और भगवान को राज़ी करने के लिए मंदिर खोलना चाहिए, चर्च खोलना चाहिए, शराब खाना सबसे पहले खुल रहा है। तो कहाँ से हमारे पास सुधार आएगा? शुरुआत ही हमारी शराब से हो रही। तो लिहाजा मैं आप तमाम को मैसेज देता हूँ कि वक्फ बोर्ड के लिए जितने मैं लोगों को बोला, IPS, IAS, डॉक्टर्स, प्रोफेशंस, जितने भी लोग हैं, रिटायर लोग हैं, आप लोग एक कैबिन बनाइए, एक अच्छा सा एक सेट करिए हर चीज़। इंशाल्लाह हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं मजम्मत करता हूँ उस आशुर खाने की, जहाँ पे था वहीं पे बनना चाहिए। और मैं उसके लिए एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ। मैं फिर यहाँ पे वक्फ बोर्ड में आऊँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इल्म नहीं था, वक्फ बोर्ड मीन्स चेयरमैन और CEO को उसका इल्म नहीं था, और उसको बोर्ड मीटिंग में रख के कैंसिल करवाते बोले, दोनों पार्टियों को मिला के
ये थे अब तक की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।